हाय फ्रेंड्स, कहीं आपके मुंह में और जीभ के ऊपर बार बार छाले तो नहीं हो जाते हैं? कहीं आपकी जीभ में सूजन और जीभ लाल तो नहीं रहती है जिसे ग्लोसिस डिजीज बोलते हैं? कहीं आपके हाथ और पैरों में झुंझुनाहट तो नहीं रहती है? कहीं आपकी त्वचा और आंखें भी तो पीली तो नहीं पड़ने लग गई है? कहीं आपके देखने में धुंधलाहट तो नहीं हो रही है? कहीं आप स्वभाव से चिड़चिड़े तो नहीं होने लग गए हैं? फ्रेंड्स, अगर आप में ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आप में विटामिन B12 की कमी हो। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीसी बगड़िया, हेल्थ एडवाइजर, आज आपके साथ में बात करूंगा कि विटामिन B12 क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। लक्षणों के बारे में अपन ने बात कर ली, ये हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से उपयोगी है, इसकी कमी किस तरीके से होती है, इसकी जांच कौन कौन सी है और इसकी कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो हमने लक्षणों के बारे में बात कर ली। अभी हम देखते हैं कि विटामिन B12 की हमारे शरीर के अंदर क्या उपयोगिता है। फ्रेंड्स, विटामिन B12 हमारे भोजन के साथ में हमारे पेट के अंदर जाता है, वहां पर इसका पाचन होता है, फिर छोटी आंत के अंदर इसका अवशोषण होता है और यहां से इसको लीवर में भेज दिया जाता है। लीवर से यह शरीर के विभिन्न हिस्सों के अंदर चला जाता है जहां पर भी इसकी जरूरत होती है। यह अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे यह हमारे DNA कोशिकाओं को बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करता है। यह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तथा नर्व कोशिकाओं को बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा रक्त कोशिकाओं में भी इनका काफी ज्यादा सहयोग रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी विटामिन B12 की हमारे शरीर के अंदर उपयोगिता। अभी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी या तो हम भोजन के अंदर विटामिन B12 कम खा रहे हैं इसकी वजह से होती है, या तो फिर विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर अच्छे से अवशोषित नहीं हो रहा है उसके कारण होती है। इसके अलावा जो 6 मुख्य कारण है उनमें सबसे फर्स्ट कारण है गैस्ट्राइटिस। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो HCl जितना बनना चाहिए उतना बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट की जो इंटरनल जो लेयर है उसके अंदर कई बार सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से HCl कम सीक्रेट होता है और हमारा भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है। सेकंड कारण की बात अगर हम करें तो वो है पर्नीशियस एनीमिया। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लगातार रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है, यानी उनकी बॉडी के अंदर रेगुलर पोजीशन के अंदर रक्त कम ही चलता रहता है। कई बार उनको ब्लड चढ़वाना भी पड़ता है टाइम टाइम के ऊपर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके लगभग पर्नीशियस एनीमिया या रक्त कम होता रहता है, उन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। थर्ड कारण है डाइजेस्टिव डिजीजेज। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे क्रोहन और सीलिएक। क्रोहन डिजीज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत होती है इसकी अंदर की जो परत होती है उसके अंदर आ जाती है सूजन, और सूजन आने की वजह से अवशोषण नहीं हो पाता है विटामिन B12 का। और ऐसे ही एक डिजीज होती है जिसको सीलिएक डिजीज बोलते हैं। सीलिएक डिजीज के अंदर गेहूं से एलर्जी होती है, मीन्स बंदा गेहूं नहीं खा पाता है। कहने का मतलब यह है कि वो भोजन अच्छे से नहीं खा पाएगा। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को कौन सा भोजन खाना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो अगर वो हर तरीके के भोजन नहीं खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी अवश्य ही हो जाएगी। तो ये था अपना थर्ड रीजन। अभी हम चलते हैं फोर्थ रीजन की तरफ, और वो है सर्जरी। कई बार कुछ लोग गैस्ट्रिक बाईपास या वजन कम करने की कुछ सर्जरीज करवाते हैं जिनकी वजह से उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को निकाल दिया जाता है और उन बॉडी पार्ट्स के अंदर जो विटामिन B12 अवशोषित होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और उनके बॉडी के अंदर लगातार विटामिन B12 की कमी चलती जाएगी। अभी हम नेक्स्ट रीजन देखते हैं फिफ्थ, और वो है शराब का अधिक सेवन। फ्रेंड्स, शराब का अधिक सेवन जो लोग करते हैं, जो लगभग शराब के अंदर डूबे रहते हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को या तो खाना टाइम पर नहीं मिल पाता है, और अगर खाना टाइम पर मिल भी जाएगा तो उन लोगों को जो अवशोषित करने की जो क्षमता होती है बॉडी के अंदर, वो अवशोषण की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इस तरीके से उनके शरीर के अंदर भी विटामिन B12 की कमी होती चली जाएगी और इसका कहीं ना कहीं उनके ब्रेन, उनके स्पाइनल कॉर्ड या उनके रक्त बनाने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर असर पड़ता है। अभी हम सिक्स्थ रीजन की तरफ चलते हैं, और वो सिक्स्थ रीजन है ट्रांसकोबालामिन सेकेंड डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स, कोबालामिन हम विटामिन B12 को ही बोलते हैं और इसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड की कमी अगर हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपनी बॉडी तक जा नहीं पाएगा और इस तरीके से
हमने इन 6 रीजंस के बारे में बात की जो ये दर्शाते हैं कि विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि विटामिन B12 के लक्षण कौन कौन से हैं, विटामिन B12 की उपयोगिता क्या है, विटामिन B12 की कमी के कारण क्या क्या हैं। अभी हम देखते हैं कि विटामिन B12 को डायग्नोस कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो यहाँ पर हम कुल 4 डायग्नोस के बारे में या 4 जांचों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें यह पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। फ्रेंड्स, इनमें सबसे फर्स्ट जो जांच है वो है ब्लड टेस्ट। ये नॉर्मल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल के अंदर यह देखा जाता है कि उतने हमारे ब्लड के अंदर कितना विटामिन B12 होना चाहिए, और अगर उतना विटामिन B12 मिल जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 90% लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे वो बड़ी डिजीजेज की तरफ अपनी बॉडी को खुद ही खिसकाते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड जांच है बोन मेरो बायोप्सी। फ्रेंड्स, इसमें बोन मेरो का एक सैंपल लिया जाता है और उस बोन मेरो के अंदर यह देखा जाता है कि विटामिन B12 की यहाँ पर कमी है या नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे जो माइंड है या स्पाइनल कॉर्ड है या ब्लड बनाने के जो सेल्स हैं, ये सभी या तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर उनको बनाने में और उनको मरम्मत करने के अंदर भी विटामिन B12 की काफ़ी ज़्यादा सहयोगिता रहती है। तो इसलिए कई बार बोन मेरो का भी टेस्ट करना पड़ता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि विटामिन B12 की बॉडी के अंदर कमी है या नहीं है। 2 डायग्नोस के बारे में हमने बात कर ली। अभी थर्ड है एंटीबॉडी टेस्ट। फ्रेंड्स, ये टेस्ट उन लोगों का किया जाता है जिनके अंदर लगातार ब्लड की कमी चलती रहती है, मींस वो परनीसियस एनीमिया के शिकार रहते हैं। इसके अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर का टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट के अंदर यह देखा जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है या नहीं है, या फिर ये लगातार अगर इसकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड की कमी चल रही है तो कहीं ये विटामिन B12 के कारण तो नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने डायग्नोस के बारे में बात कर ली। अभी हम देखते हैं कि विटामिन B12 का अगर हमें पता लग गया कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी कमी चल रही है, तो अभी हम देखते हैं कि इसकी कमी को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के हम 5 उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से सबसे फर्स्ट उपाय है सी फूड। फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप टूना फिश, सैल्मन फिश, मीट और अंडों के सेवन से अपने शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, जिससे आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपके जॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। सेकंड है डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी चल रही है और अगर आप वेजिटेरियन हैं यानी शाकाहारी हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दूध, दही, चीज़, पनीर, टोफू, इनके सेवन से भी अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोडक्ट्स रेगुलर मात्रा में खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी नहीं। अभी थर्ड उपाय के बारे में बात करते हैं और वो है न्यूट्रिशनल यीस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप रोज न्यूट्रिशनल यीस्ट का सेवन करते हैं तो न्यूट्रिशनल यीस्ट विटामिन B12 की कमी को दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। हमारी बॉडी को रोज 2.4 mcg विटामिन B12 की जरूरत होती है और अगर आप न्यूट्रिशनल यीस्ट का रोज अगर सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रोज की जो जरूरत है वो पूरी होती रहेगी। अभी हम देखते हैं फोर्थ उपाय के बारे में और वो है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण रक्त अल्पता या फिर परनीसियस एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी भी हो जाती है और खून की कमी भी हो जाती है। इसलिए ऐसे फल सब्जियों का सेवन करें जो आपकी बॉडी के अंदर रक्त की कमी नहीं होने दे, जैसे सेव, चुकंदर, अनार, गाजर। अगर आप इन चीज़ों का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रक्त की कमी नहीं होगी और इस तरीके से विटामिन B12 की कमी भी नहीं होगी। अभी हम फिफ्थ उपाय के बारे में बात करते हैं और वो है फूड सप्लीमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फूड सप्लीमेंट्स को लेते हुए विटामिन B12
की पूर्ति हो जाए तो आप फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो आप फूड सप्लीमेंट्स का चुनाव करते समय 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें। जो भी आप फूड सप्लीमेंट की टेबलेट ले रहे हैं वो आपका नेचुरल सोर्स से बना हुआ होना चाहिए, उसमें सातों एसेंशियल बी विटामिन होने चाहिए और उसके अंदर न्यूट्रिशनल ईस्ट का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो ये 3 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अलग अलग चीजें नहीं खानी पड़ेगी और आपको एक ही प्रकार के फूड सप्लीमेंट से सहारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ विटामिन B12 के बारे में थी। आपको विटामिन B12 की कमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी कमी से खून की कमी तो होती है, इसके साथ साथ में कई बार ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है और इसके साथ साथ आपके मुंह के अंदर और जीभ के ऊपर लगातार छाले होते रहते हैं, जिससे मुंह का कैंसर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बी विटामिन के बारे में या B12 विटामिन के बारे में अगर और कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ में आपके चाहने वालों के यहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसको आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।